दोस्तों जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, इन सब में किस तरह का इंजन यूज होता है, ऐसा आपके मन में ख्याल जरूर आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर पहले ही आ गया तो वेल एंड गुड है। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी इंजन को चलाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। पहला होता है फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। बिना ऑक्सीजन के आपका फ्यूल जल नहीं सकता है। ऐसा हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया होगा कि हमने एक मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती जलाने के बाद ऊपर से हमने गिलास को ढक दिया गिलास से। जैसे ही हमने गिलास से ढका, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया, ऑक्सीजन मिल नहीं रही उसको और वो मोमबत्ती हो जाती थी बुझ। तो मोमबत्ती बुझ जाती थी। तो उससे हम ये निष्कर्ष निकालते थे बिना ऑक्सीजन के फ्यूल जलाना इम्पॉसिबल है। तो सेम होता है इंजन का जो वर्किंग होता है। वो पहली बात तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करता है। मतलब वो इंजन पीछे से एक थ्रस्ट पैदा करता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की हेल्प से। और जैसे ही वो पीछे थ्रस्ट पैदा करता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। पीछे की तरफ ये थ्रस्ट पैदा करते हैं और वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है। तो ये तो होता है वो। अब इंजन में बेसिकली ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों को आपस में मिक्स करके फ्यूल जलता है और इंजन चलता है। अब बात करते हैं कि इंजन कितने तरह के होते हैं। तो इंजन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया। एक होता है जेट इंजन और एक होता है आपका रॉकेट इंजन। तो दोस्तों अब जेट इंजन और रॉकेट इंजन की बात कर लें तो जेट इंजन वो इंजन होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन लेके फ्यूल को जलाता है, ईंधन को जलाता है और आगे काम करता है और उससे इंजन चलता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका एरोप्लेन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में चलता है। आपका क्रूज मिसाइल है वो एटमॉस्फेयर में चलता है। ठीक है, जो भी आपके एटमॉस्फेरिक रेंज में आपके मिसाइल्स या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह चलते हैं तो उसमें क्या करता है, वो टर्बाइंस की मदद से वो एटमॉस्फेयर के एयर को स्क्वीज कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है और उस एयर को फ्यूल की मदद से दोनों को इग्नाइट करता है और उसकी मदद से वो इंजन को थ्रस्ट पैदा करता है। तो ये होता है आपका जेट इंजन। अब बात करते हैं रॉकेट इंजन की। तो देखिए दोस्तों, रॉकेट इंजन में क्या होता है, रॉकेट को जाना होता है स्पेस में। स्पेस में एटमॉस्फेयर होता नहीं है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन नहीं होती है। तो अब स्पेस में अगर जा रहा है तो वहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो और वहां एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन हमको मिलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है रॉकेट वगैरह में, उसमें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का एक सिलेंडर ऑटोमेटिकली उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के हम लोग उस रॉकेट में फिट करते हैं और ऑक्सीडाइजर और फ्यूल वहां भी कंबशन करके इंजन में थ्रस्ट पैदा करता है और थ्रस्ट पैदा करता है तो वो आगे की तरफ रॉकेट मूव करता है। तो दोस्तों बेसिकली बात यही है कि इंजन को दो भागों में बांटा गया है। जो स्पेस में जो हमारा इंजन यूज होता है वो होता है रॉकेट इंजन और जो हमारा एटमॉस्फेयर में इंजन यूज होता है वो होता है जेट इंजन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि रॉकेट इंजन का वर्किंग कैसे होता है और आपका जेट इंजन कैसे काम करता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।